हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पढ़ो वनडे एग्ज़ाम्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी तैयारी में करंट अफेयर्स की कोई कमी ना रहे। तो चलो आज अपनी करंट अफेयर्स क्लास में शुरू करते हैं। जो हमारी पहली न्यूज़ है वह है कि किस शहर में सेंट किट्स और नेविस के उच्चायोग का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इन विच सिटी वॉज द हाई कमीशन ऑफ सेंट किट्स एंड नेविस रिसेंटली इनॉग्रेटेड। तो देखो, नई दिल्ली में हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर प्लस सेंट किट्स एंड नेविस के फॉरेन मिनिस्टर, इन दोनों लोगों ने मिलकर दिल्ली में इस कंट्री का उच्चायोग का अनावरण किया है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इनके जो काउंटर पार्ट हैं डॉक्टर एस जयशंकर के, मतलब सेंट किट्स एंड नेविस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम क्या है, डॉक्टर डेंजिल एल डगलस। ये आप नाम याद कर लो तो अच्छा है, वरना कोई बात नहीं। लोकेशन अगर देखें हम सेंट किट्स एंड नेविस की, तो ये लोकेशन एंटीगुआ और बारबुडा के बगल में पड़ता है, जो कि डोमिनिका के ऊपर है। आप एक तरीके से बोलो तो डोमिनिका के नॉर्थ वेस्ट में पड़ने वाला एक कैरेबियाई देश है। कैसा कंट्री है? कैरेबियन कंट्री है। ठीक है, कैरेबियन कंट्री है। कैरेबियन कंट्रीज़ वो हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उनके बीच में पड़ती हैं ये कैरेबियन कंट्रीज़। ठीक है, अगर आप इसी को जूम करके देखोगे तो आपको ये कुछ इस तरह से दो आइलैंड वाला कंट्री दिखेगा। यही कंट्री है सेंट किट्स एंड नेविस। अगली हमारी जो न्यूज़ है वह है कि विद द PFPR अचीविंग क्रिटिकलिटी, इंडिया हैज़ एंटर्ड विच स्टेज ऑफ इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। देखो, हाल ही में क्या हुआ है कि जो हमारा प्रोटोटाइप था, आप इस न्यूज़ को बहुत ध्यान समझिएगा, थोड़ा टेक्निकल है। जो हमारा प्रोटोटाइप था फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का, किसका? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का। कहाँ पर था ये? तो कालपक्कम में। कहाँ पे? कालपक्कम। कालपक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु। कालपक्कम तमिलनाडु में जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर था, वहाँ पे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। क्रिटिकलिटी अचीव करने का मतलब क्या होता है कि अब वो न्यूक्लियर रिएक्टर सेल्फ सस्टेनिंग हो गया, या आप बोल सकते हो सस्टेनिंग और स्टेबल हो गया। सस्टेनिंग और स्टेबल हो गया है। इसका मतलब क्या है कि अब उसको आप जितना इनपुट दे रहे हो एनर्जी का, वो उससे ज़्यादा आउटपुट दे रहा है, उससे ज़्यादा आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो अभी ये पूछ रहे क्वेश्चन आपसे कि ये किस चरण में पहुंच गया है, तो आपका राइट आंसर क्या है? दूसरे चरण में। देखो, ये न्यूज़ मैंने आपको बता दिया, आपको पढ़ना होगा तो आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। मेन हमारा जो उसके अलावा जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि इसको डिज़ाइन किसने किया है। तो इसको डिज़ाइन किया है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है और डेवलप किया है। कंस्ट्रक्शन किसने किया है? तो भाविनी ने। कंस्ट्रक्शन किसने किया है? भाविनी। आपको भाविनी का फुल फॉर्म याद होना मस्ट है। ठीक है, भाविनी फुल फॉर्म क्या है? भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि चाहे वो भाविनी हो, चाहे IGCAR हो, ये दोनों के दोनों डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर काम करते हैं। ठीक है, चलो हम अब देख लेते हैं कि इंडिया के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कितने स्टेजेस की है। तो ये बेसिकली 3 स्टेजेस में काम करती है, या 3 स्टेजेस का हमारा टारगेट है। अभी हम जाके सेकंड स्टेज में पहुँचेंगे क्रिटिकलिटी के साथ। ठीक है, तो देखो, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर पहली स्टेज में थे। दूसरे में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बनाने की बात हो रही है, जो हम अभी बनाए कालपक्कम में। तीसरा थोरियम बेस्ड। थोरियम हमें कहाँ से मिलता है? तो थोरियम आप याद रखना कि हमें जो मोनाजाइट सैंड्स होती हैं ना, जो मोनाजाइट सैंड होती है वहाँ से मिलता है थोरियम। आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि ये मिलती कहाँ है। ठीक है, इनकी लोकेशन आपको बतानी है कि कहाँ मिलती है ये इंडिया में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हो या SSC की। ठीक है, चलो, तो अब एक चीज़ हम आपको यहाँ और बता दें चलते चलते कि हेवी वाटर क्या होता है। देखो, हाइड्रोजन के ना 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक को बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, PDT। ठीक है, तो जो D वाले से बनता है ना, D2O। ठीक है, जैसे देखो, वाटर का नॉर्मल जो केमिकल फॉर्मूला होता है H2 होता है। तो जब H की जगह, जो प्रोटियम वाला था इसको H भी बोलते हैं, तो जब H की जगह D आ जाए उसको बोलते हैं D2O, और इसी D2O को हम बोलते हैं हैवी वाटर। क्या बोलते हैं? हैवी वाटर। ठीक है, चलो कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर दो कि हैवी वाटर तो ये हो गया। हार्ड वाटर क्या होता है?
अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप ये हार्ड वाटर लिखना ब्रैकेट में कमेंट सेक्शन में, मैं आपको एक नई वीडियो ला के केमिस्ट्री की क्लास में ये सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। चलो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, विच कंट्री एक्टेड एज द मीडिएटर फॉर द 2 वीक सीज फायर बिटवीन द यूएस एंड ईरान। अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के युद्ध विराम के लिए किस देश ने मध्यस्थ के रूप में कार्य किया। तो आपका राइट आंसर क्या है, पाकिस्तान। देखो ट्रंप ने धमकी दी थी कि 7 अप्रैल को 8 बजे 8 PM का उन्होंने ईस्टर्न टाइम दिया था कि इस टाइम पे हम ईरान पे बड़ा हमला करके ईरान को ऑब्लिटरेट कर देंगे, मतलब ईरान की सिविलाइजेशन ही ख़त्म कर देंगे, इतनी बड़ी उन्होंने धमकी दी थी। मगर अब न्यूज़ आ रही है, आज 8 तारीख है, 8 तारीख को ये न्यूज़ क्या आ रही है कि ईरान और यूएस के बीच में सीज़ फायर हो गया है 2 हफ्ते के लिए। किस शर्त पे हुआ है, तो शर्त ये थी कि ईरान जो है वो हॉर्मुज़ को ओपन कर देगा। शर्त क्या थी कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो अगली न्यूज़ हम देखते हैं। अच्छा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को देख लो, लोकेशन कहाँ पे है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन आपके लिए। तो हम जब भी गल्फ़ ऑफ ओमान से पर्शियन गल्फ़ में जाते हैं, गल्फ़ ऑफ ओमान से पर्शियन गल्फ़ में, तो पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान को जोड़ने के लिए ये जो बीच में स्ट्रेट है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। चलो स्ट्रेट क्या होता है, तो स्ट्रेट कोई भी नैरो वाटर बॉडी होती है। आप ऐसे ध्यान दो, स्ट्रेट नैरो वाटर बॉडी होती है, नैरो वाटर बॉडी या वाटर चैनल बोल सकते हो आप, जो 2 मेजर वाटर बॉडी को जोड़ती है, जो 2 बिग वाटर बॉडी को जोड़ती है, ठीक है। चलो अगली न्यूज़ है, ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। देखो राइट आंसर मैं आपको बता दूं, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी वो क्या थी, माई हेल्थ माई राइट। थीम क्या थी, माई हेल्थ माई राइट। ये तो थीम हो गई, माई हेल्थ माई राइट, ये थीम हो गई। और साथ में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, मतलब महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस साहब, इन्होंने एक अपनी प्रोग्राम लॉन्च किया है, माई विलेज हेल्दी विलेज। प्रोग्राम का नाम क्या है, माई विलेज हेल्दी विलेज। तो ये 2 फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, माई विलेज हेल्दी विलेज, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। इसको महाराष्ट्री में या मराठी में क्या बोलते हैं, माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव, ठीक है। तो ये प्रोग्राम का नाम है, ये देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के सीएम है उन्होंने लॉन्च किया है। अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। देखो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में शिक्षा मित्रों का जो मानदेय था वो बढ़ाकर 18,000 कर दिया है। पहले ये मानदेय कितना था, 10,000 रुपये थे, इसको इन्होंने बढ़ा के 18,000 रुपये कर दिया है। शिक्षा मित्र क्या होता है, ये एक तरीके से बोल सकते हो कि एडिशनल टीचर्स होते हैं जो यूपी में शिक्षा विभाग के साथ काम करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो अगली न्यूज़ है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ होस्टिंग द 25th ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर। इसमें आप पुलिस जोड़ लेना, ठीक है, स्पोर्ट्स क्लस्टर। तो ये ITBP ऑर्गेनाइज़ कर रही है। कहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर रही है, तो टेहरी। कहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर रही है, टेहरी। टेहरी कहाँ पे है, उत्तराखंड। टेहरी उत्तराखंड में ये ऑर्गेनाइज़ कर रही है। और इसका इनॉग्रेशन कौन करेगा, तो पुष्कर सिंह धामी जो CM हैं उत्तराखंड के, वो इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे, ठीक है। चलो कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर दो कि ITBP किस बॉर्डर की सिक्योरिटी करती है या किस बॉर्डर पर तैनात रहती है, ठीक है। ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर दो। नहीं होगा तो आप बताना, मैंने एक रील बनाई थी, मेरे चैनल पे ढूंढोगे तो रील आपको मिल जाएगी। तो ये 25th ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर है जो कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, टेहरी उत्तराखंड में, ठीक है। चलो अगली न्यूज़ जो है ये स्टैटिक के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इसीलिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि स्टैटिक इंपॉर्टेंट बन जाए, ठीक है। तो लोनार क्रेटर महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन पूछा, लोनार क्रेटर इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो देखो महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में या बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में ये लोनार क्रेटर पाया जाता है। लोनार क्रेटर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो लोनार क्रेटर है ये टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से नहीं बना है, ठीक है, ध्यान समझना इस बात को। पहली बात तो लोकेशन कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र का बुल्ढाना। ये बना कैसे है, तो इसकी ओरिजिन जो है वो जो मेटियोराइट होते हैं, जो उल्का पिंड आते हैं, उनके टकराने से ही बना है। तो मेटियोराइट के इम्पैक्ट से इसका फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है
कि ये एक रामसर साइट भी है, ये एक रामसर साइट भी है। और क्या इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए इसमें कि ये एक नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी है। ठीक है, तो पूरी न्यूज़ क्या है कि अभी हाल ही में योगा महोत्सव ऑर्गेनाइज़ किया गया था लोनार क्रेटर पे। ठीक है, क्या ऑर्गेनाइज़ किया गया था? लोनार योगा महोत्सव। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आ गई। ये इसलिए ऑर्गेनाइज ही किया गया था तो क्या कि योगा प्रमोट हो पाए और इस यूनिक मेटेओराइट इम्पैक्ट साइट का प्रमोशन हो पाए। ठीक है, चलो अगली और आज की जो हमारी लास्ट न्यूज़ है वो ये है कि हु रिसेंटली रिजाइंड एज द CEO ऑफ एयर इंडिया। तो राइट आंसर क्या है? कैंपबेल विल्सन ने हाल ही में CEO ऑफ एयर इंडिया के पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिएगा फॉर द डेली क्विजेस। थैंक यू सो मच।